Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. First of all, Happy New Year to all of you. Hope you all are fine and good. Today we are going to start chapter number 6, subsidiary books. लास्ट टाइम सब्सिडरी बुक के अंदर मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 10 यहाँ पर बताया था. आज मैं सम नंबर 11 यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ. टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह ध्यान रखना. सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. लास्ट टाइम बताया था मैंने सब्सिडरी बुक के अंदर कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक. कैश ट्रांजेक्शन की सब्सिडरी बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है. प्लस असेट्स ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक. बराबर, ये भी ध्यान रखना खास. असेट ट्रांजेक्शन भी बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं. और दूसरी चीज, अगर इफ हाफ ट्रांजेक्शन्स आर कैश और हाफ आर क्रेडिट, अगर आधा ट्रांजेक्शन कैश आधा ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो तो इट विल बी कंसिडर फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो अभी हमको फुल्ली ट्रांजेक्शन क्रेडिट समझने का. बराबर, तो ये ध्यान रखना. यहाँ पर आज मैं आपको सम नंबर 11 जो टेक्स्ट बुक में है, प्रतिभा फर्नीचर मार्ट, बराबर, फ्रॉम पेज नंबर 154, उसमें से 11 नंबर सम के अंदर ओनली सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. फॉर्मेट ध्यान रख लेना. डेट, पर्टिकुलर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट. इसमें आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा. और सेल्स रिटर्न बुक के अंदर डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट. जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट बताया था, सेल्स रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट आएगा, एलएफ और क्या आएगा यहाँ पर, अमाउंट. बराबर, तो ये पॉइंट खास समझना अच्छी तरह. यहाँ पर अब मैं सम की शुरुआत कर रहा हूँ. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बुक में ना आवे तो आपको कंपलसरी नोट में लिखने का. बराबर, नोट आप नीचे भी लिख सकते हो अलग से कि अगर वो कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर असेट्स ट्रांजेक्शन हो. बराबर, तो देखो 2018 ट्रांजेक्शन नंबर 1, 2018 सितंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर कि गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू राजेश फर्नीचर मार्ट. गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू राजेश फर्नीचर मार्ट. ही हैज पेड एन हाफ अमाउंट. तो देखो यहाँ पर गुड्स हमने बेचा हुआ है, हाफ अमाउंट हमको मिल रहा है. तो अभी हमको फुल्ली क्या समझने का, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बराबर, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हो राजेश फर्नीचर मार्ट, राजेश फर्नीचर मार्ट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर दिया हुआ है नहीं बुक में तो लिखना नहीं है. अमाउंट के अंदर आप देखो 10,000 लिखा हुआ है. 10% कैश डिस्काउंट भी बताया हुआ है. कैश डिस्काउंट की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, ध्यान रखना. तो ओनली हमको यहाँ पर क्या गिनना है, 10,000. ये खास ध्यान रखना. ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ध्यान रखना. सब्सिडरी बुक के अंदर हम खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते, कैश ट्रांजेक्शन की कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं. तो ओनली यहाँ पर आपको मेंशन करना है 10,000 रुपीज़. ओके. उसके बाद डेट 5 जिसमें लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू पुष्पा. क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, बिल नंबर 130 सेंट बाय एडिंग 100 ऑफ लेबर चार्जेस. ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रखना. इधर गुड्स सोल्ड किसको करते, पुष्पा. पुष्पा को लिखा हुआ है यहाँ पर. तो इधर आप सेल्स के अंदर बता दो पुष्पा अकाउंट. बराबर, पुष्पा. बिल नंबर दिया हुआ है बुक में 130, बिल नंबर लिखा हुआ है 130. गुड्स कितना सोल्ड करते, 8,000 का. 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कंपलसरी जो भी अमाउंट में से हो उसमें से माइनस करने का, डिडक्ट कर दो. तो 8,000 में से 10% 800 रुपीज़ आएगा. माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में 7200, 8,000 में से 8% 10% लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 800 आएगा. 8,000 माइनस 800 तो कितना आएगा, 7200. बराबर, कैश डिस्काउंट आपको गिनना नहीं है, वो ध्यान रखना. 7200
आगे लिखा है बाय एडिंग 100 रुपीज, क्या लिखा है, लेबर चार्जेस। तो 7200 हो रहा है, प्लस 100 रुपये लेबर चार्जेस ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 7300, बराबर। लेबर चार्जेस ऐड करना है तो 7300 यहाँ पर प्लस करके बताने का है। उसके बाद नंबर 12 आगे लिखा है गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट। ध्यान रखना, गुड्स ₹4000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट 12 में देखो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं पर किसी का नाम लिखा हुआ है नहीं। आप ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन के अंदर 12 नंबर डेट में क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड करते बट द नेम ऑफ पर्सन इज नॉट मेंशन इन द ट्रांजेक्शन, सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। और कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो किसी पर्सन का नाम लिखा ही नहीं है। अगर नाम लिखा ना हो तो हम यहाँ पर कोई भी मेंशन कर सकते नहीं है। तो ये पॉइंट आउट खास ध्यान रखना। ब्रैकेट में अगर कैश ट्रांजेक्शन्स हो तो नोट करो, यहाँ पर नोट में क्या आएगा, खास डेट लिखो यहाँ पर सितंबर, और डेट कौन सी लिखी है 12, यहाँ पर मेंशन करो इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, सो नॉट रिकॉर्डेड इन, सो नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, सो नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी या तो सेल्स बुक। आप कोई भी प्रॉपर मेंशन कर सकते हो, वॉट एवर बुक्स इज गिवन इन द क्वेश्चंस, बराबर। ये खास ध्यान रखना। सितंबर 12 में क्या लिखने का, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, बराबर। ये खास पॉइंट आउट यहाँ पर ध्यान में रखना। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ट्रांजेक्शन देखो, 4 नंबर ट्रांजेक्शन जिसमें डेट मेंशन करी हुई है 15 में क्या लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹5000, यहाँ पर ध्यान रखना, गुड्स ऑफ ₹5000 इज रिटर्न बाय राजेश फर्नीचर मार्ट। देखो राजेश फर्नीचर मार्ट को हमने गुड्स बेचा था, बराबर। अब वो राजेश फर्नीचर मार्ट गुड्स हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको नीचे करने की है 2018 सितंबर, डेट यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में दी हुई 15, और यहाँ पर ओनली नाम लिखने का राजेश फर्नीचर मार्ट, राजेश फर्नीचर मार्ट, बराबर। बुक में देखो क्रेडिट नोट नंबर लिखा होगा, क्रेडिट नोट नंबर लिखा हुआ है 16 नंबर क्रेडिट नोट नंबर। और राजेश फर्नीचर मार्ट को हम गुड्स कितना बेचते थे, बराबर। फर्स्ट नंबर की डेट में लिखा था हमने गुड्स बेचा था 10,000 का, और वो हमको कितना रिटर्न करता है 5000। तो यहाँ पर 5000 आप बताओ बुक के अंदर 5000 राजेश फर्नीचर मार्ट हमको क्या करता है, रिटर्न, दैट मीन सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न बुक के अंदर आपको क्या करने की है, मेंशन करने की है, बराबर। उसके बाद 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एंड ओल्ड मशीन सोल्ड टू मंजू ऑन क्रेडिट फॉर ₹3000, क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ। मंजू को हम ओल्ड मशीन बेचते हैं। तो फ्रेंड्स मशीन इज अवर असेट्स, और मैंने आपको बताया हुआ है मशीन, हम धंधा किसका करते हैं, हेडिंग में नाम किसका लिखा है, प्रतिभा फर्नीचर मार्ट। हम खुद है, हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, और फर्नीचर का बिजनेस हो, हम मशीन बेचे, मतलब हमारे लिए असेट्स हुई। असेट्स ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बराबर। तो इधर आपको नोट में लिखने का है 15 डेट लिखने का कि इट इज एन असेट्स ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड, इट इज एन असेट्स ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बराबर। ये पॉइंट खास ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 22, डेट कौन सी लिखी थी, ये 20 नंबर की डेट थी, बराबर। डेट खास ध्यान रखना, भूल ना पड़े इधर। अगर बाई चांस यहाँ पर नोट में गलत डेट लिख दी तो उसका मतलब आपका ट्रांजेक्शन भी गलत हो जाएगा, बराबर। फिर 22 नंबर में क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड ₹30,000 एट 5%
ट्रेड डिस्काउंट टू हरीश। हरीश को हम गुड्स बेचते हैं, बराबर। इनवॉइस नंबर 136 सेंट बाय एडिंग 5% जीएसटी एंड ₹200 लेबर चार्जेस, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना, गुड्स हम हरीश को बेचते हैं, गुड्स सोल्ड टू हरीश, कितना लिखा है 30,000, 5% जीएसटी, 5% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो पहले देख लो वर्किंग के अंदर भी आप कैलकुलेटर से कर लेना, 30,000 का गुड्स है, 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 30,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट 1,500 रुपये आएगा। माइनस करने के बाद कितना आएगा 28,500, बराबर। यहाँ पर कैलकुलेशन से खास ध्यान रख लेना, 28 कितना आएगा 500, माइनस करने के बाद चेक कर लो अपनी तरह से कितना होगा। अब खास इधर पॉइंट जो लिखा हुआ है कि वर्किंग के अंदर खास ध्यान रखना, जो जीएसटी दिया हुआ है ना, जीएसटी नई बुक के अंदर जीएसटी होगा, ओल्ड बुक के अंदर वेट लिखा होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी की इधर कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है, और प्लस जो लेबर चार्जेस लिखा हुआ है वो भी आपको इधर मेंशन करना नहीं है, बराबर। तो वो अलग जगह पर आएगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर उसकी एंट्री होगी। मैं आपको चैप्टर नंबर 8 सिखा होगा तब बताऊंगा। इधर सब्सिडरी बुक के अंदर ये जो जीएसटी है ना, एक कोलमनर नहीं है, समझ लेना। जीएसटी का टॉपिक इसके अंदर कंसीडर करना है नहीं, तो ओनली आपको जो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है वही मेंशन करने की है। कौन सी विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है? तो 30,000 का गुड्स जो हम बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? हरीश को। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है डेट 23, कौन सी डेट है? 22 है यहाँ पर लिखने का, ओनली हरीश, बराबर, ओनली हरीश अकाउंट। बिल नंबर आपको मेंशन करा हुआ है 136। अमाउंट में कितना आएगा फ्रेंड्स? 30,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 1,500 रुपये माइनस करोगे तो 28,500, ओनली इतना लिखना है। कोई जीएसटी के लेबर चार्जेस आपको अंदर कुछ कंसिडर करना है नहीं, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट 23rd नंबर जिसमें लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू नीता ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month, ट्रेड डिस्काउंट इज 10% एंड कैश डिस्काउंट इज 10%, बराबर। गुड्स सोल्ड करते नीता को, तो नीता को हम बेच रहे, क्रेडिट पर लिखा हुआ है, तो वो भी आपको इधर लिखने का है, ओनली नाम मेंशन करना है नीता, बराबर। बिल नंबर बुक में दिया हो तो लिखने का, अदरवाइज डैश कर दो। कितनी अमाउंट है? गुड्स बेच रहे कितना? 20,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो आपको गिनना है नहीं, तो 20,000 का 10% 2,000 आएगा। माइनस करने के बाद लिखोगे तो फ्रेंड्स 18,000 यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स सोल्ड गुड्स टू क्या लिखा है? नीता, ओनली 18,000। और लास्ट डेट 30 नंबर, एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर ₹15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। मुकेश से अभी 15,000 का गुड्स यहाँ पर सेंड करने का ऑर्डर मिला हुआ है, अभी हमने गुड्स भेजा हुआ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बराबर। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। ओनली ऑर्डर मिला हुआ है, अभी हमने गुड्स भेजा हुआ नहीं है, बराबर। तो फ्रेंड्स देख लो, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि सेल्स बुक और सेल्स हिडन बुक के यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट में टोटल करना है, देख लो आपकी साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस अमाउंट खाली करने की है यहाँ पर, बराबर। तो ये पॉइंट आउट खास ध्यान रखना। अब टोटल करो, कैलकुलेटर से टोटल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 008 7 + 8 15 23 2 3 5 और 6 63,800, बराबर टोटल आ गया। यहाँ पर सामने लिखने का है टोटल क्रेडिट सेल्स, क्या लिखना है? टोटल क्रेडिट सेल्स, बराबर। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, बराबर, वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट द टोटल एंड सेम एज इन सेल्स रिटन बुक, टोटल इज 5,000, बराबर। सामने भी सेम वही मेंशन करना है, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न, टोटल क्रेडिट क्या आएगा? सेल्स रिटर्न। सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ओनली ध्यान रखना कैश ट्रांजेक्शन्स और असेट्स ट्रांजेक्शन्स
आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक. कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज असेट्स ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बराबर. तो ये पॉइंट आउट खास ध्यान रखना. सारा ट्रांजेक्शंस की वर्किंग यहाँ पर पूरी हो जावे, लास्ट में टोटल करना है. टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न. बराबर. तो अभी ये सिंगल वे पर आपको बताया हुआ है. सिंपल जो परचेस बुक या सेल्स बुक हो, बराबर, ये सिंपल बता रहा हूँ. फिर मैंने आपको कॉलमनर भी बताई है. बराबर. तो कॉलम नेम क्या होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी परचेस करते हो उसका कॉलम आपको बनाना पड़ेगा. इधर अभी सम नंबर 11 के अंदर ओनली सिंपल बताई थी, इसलिए सिंपल ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताया. ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू.